दोस्तों, अगर आपके घर में कोई दिव्यांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन या विधवा पेंशन ले रहा है या खुद आप पेंशन कोई ले रहे हैं, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी जानकारी आपको जान लेने की जरूरत है। अब पेंशन को लेकर सरकार ने कुछ नियम सख्त कर दिए हैं। सरकार इस पर सीधी कार्रवाई करने जा रही है और ऐसी स्थिति बन चुकी है कि हजारों लोगों की, लाखों लोगों की कई राज्यों में पेंशन रोक दी गई है, पेंशन को बंद कर दिया गया है और आने वाले समय में सरकार और सख्ती करने जा रही है। हो सकता है और कई लोगों की, लाखों लोगों की पेंशन को रोक दिया जाए। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कारण है कि सरकार ऐसे लोगों की पेंशन को बंद करने जा रही है? किस कारण से ऐसा हो रहा है? तो इस बात को इस वीडियो में तफसील से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। वीडियो को लाइक करने से हमारी हौसला अफजाई होती है और आपको नए नए वीडियो के द्वारा जानकारी देने में हमें मोटिवेशन मिलता है। इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लें और साथ में इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो सरकार ने साफ साफ दिशा निर्देश दे दिए हैं कि ऐसे लोगों पर अब सख्ती की जाएगी। ऐसे 3 कैटेगरी के लोगों की पेंशन को रोक दिया जाएगा। हालांकि ये नियम पहले से चले आ रहे हैं, लेकिन 1 अप्रैल 2026 से नियमों में सख्ती कर दी गई है और इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर जिन लोगों की पेंशन दी जा रही है या जो 3 कैटेगरी में पेंशनर आते हैं, उन पेंशनरों की नए सिरे से जांच की जा रही है। अब इस जांच में जिन लोगों के दस्तावेज पूरे नहीं हैं या जिनकी वैवाहिक उम्र, दिव्यांगता या आर्थिक आधार, इनमें अगर नियमों में कमी पाई जाती है या नियमों के अनुरूप ये सब चीजें नहीं होती हैं, तो ऐसे लोगों की पेंशन को रोका जा रहा है। और सरकार के द्वारा जो 1 अप्रैल से सख्ती की जा रही है, तो उसका असर आगामी महीनों यानी कि मई और जून में देखने को मिल सकता है। ऐसे कई लोग जो पेंशन का इंतजार कर रहे हैं, हो सकता है कि उनके बैंक खातों में वो पेंशन आए ही नहीं। तो इसके लिए समय रहते अगर आपने अपने दस्तावेजों को ठीक नहीं किया, उनको अपडेट नहीं किया, सरकार की जो पात्रता है उसको पूरा नहीं किया, तो आने वाले समय में आपको पेंशन मिलनी बंद हो सकती है। तो इस वीडियो में आगे मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि किन किन लोगों की पेंशन को बंद किया जा रहा है, उसमें कारण क्या है, कौन से दस्तावेजों की कमी से आपकी पेंशन बंद हो सकती है और आप अपनी पेंशन को सुचारू रूप से किस प्रकार से रख सकते हैं, यानी कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है और किन किन बातों को ठीक करने के बाद आप अपनी पेंशन को चालू रख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, मेरा आपसे एक सवाल भी है कि आप किस राज्य में रहते हैं और कौन से राज्य में आपको कितनी पेंशन मिलती है। इसको एक कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, ताकि हमें पता चल सके कि किस राज्य में किस व्यक्ति को कितनी पेंशन दी जा रही है और उनकी पात्रता कितनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विधवा पेंशन की, जिनको की विधवा पेंशन मिल रही है। इसी सेक्शन में, इसी सब्जेक्ट में और इसी विधवा पेंशन में सबसे ज्यादा गड़बड़ियां और गलत लोगों के द्वारा ली गई पेंशन पाई गई है। इसमें सरकार को जांच के दौरान ये पता चला कि कई ऐसी महिलाएं जो कि विधवा पेंशन ले रही थी, लेकिन बाद में उन्होंने शादी कर ली और शादी करने के बाद भी विधवा के तौर पर वो पेंशन सरकार से उठा रही है। और इसमें नियम ये कहता है कि अगर किसी विधवा की शादी हो जाती है तो शादी के बाद उसको सरकार को सूचना देनी होती है और अपनी विधवा पेंशन को बंद करवाना होता है। तो इसमें सरकार ऐसे किसी भी विधवा पेंशन को सिर्फ बंद ही नहीं करने जा रही है, वो ये भी देखेगी कि किस विधवा महिला ने कब शादी की है और शादी करने के बाद कितने समय तक उसने विधवा पेंशन को प्राप्त किया है, और ऐसी उठाई गई विधवा पेंशन को रिकवरी भी सरकार करने जा रही है। और अगर ऐसी किसी भी विधवा के द्वारा ऐसी पेंशन को प्राप्त किया गया है और उसकी वसूली सरकार नहीं कर पाती है, तो ऐसी विधवा महिलाओं पर जिन्होंने शादी कर ली है, सरकार कानूनी कार्रवाई भी करने जाएगी। इसलिए ऐसी तमाम महिलाएं जो कि विधवा थी और उन्होंने बाद में शादी कर ली और अभी तक विधवा पेंशन का लाभ ले रही हैं, तो उनके लिए यह जानकारी अत्यंत आवश्यक है कि वह तत्काल रूप से अपनी विधवा पेंशन को बंद करवाएं, सरकार को सूचना दें और सरकार को सही समय पर जानकारी देकर उनके खिलाफ होने वाली रिकवरी और कानूनी कार्रवाई से बचने की वो कोशिश करें। और अगर वो ऐसा नहीं करती हैं, तो आने वाले समय में उनके लिए परेशानी आना बहुत बड़ा और सीधा सा सवाल बनने वाला है। दूसरे वो लोग हैं जो दिव्यांग पेंशन ले रहे हैं, उनके बारे में भी ये खबर उनको जानना बेहद जरूरी है। इसमें भी सरकार ने नियमों में जो ढिलाई थी उसको टाइट कर दिया है और नियमों को सख्त बना दिया है। दिव्यांग पेंशन में अब वही लोग पात्र होंगे जिनको सरकारी बोर्ड के द्वारा दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी किया गया है और उसमें जो तय दिव्यांगता का प्रतिशत है, उस प्रतिशत को वो पूरा करते हैं। अब इसमें जो दिव्यांगता का प्रतिशत है वो कई राज्यों में 40% तक है, यानी कि जिनकी दिव्यांगता 40% तक है
तो वो पेंशन प्राप्त करने के पात्र हैं। और कई ऐसे लोग जिनको हल्की सी चोट लगी, नाम मात्र के वो पात्र हैं, यानी कि दिव्यांगता का जो 40% का दायरा है उससे वो बहुत ज्यादा नीचे हैं, या उनको कोई अस्थायी बीमारी हुई और बाद में वो बीमारी ठीक हो गई, लेकिन बीमारी के दरमियान उन्होंने दिव्यांगता का प्रमाण पत्र बनवा लिया और उस प्रमाण पत्र के आधार पर उन्होंने दिव्यांग पेंशन को लेना शुरू कर दिया, लेकिन अब वो सही सलामत और सही स्थिति में है, तो ऐसे लोगों की भी पेंशन सरकार बंद करने जा रही है। ऐसे कई लोगों को भी पाया गया है कि दिव्यांगता का फर्जी प्रमाण पत्र प्राप्त करके कई लोगों ने सरकार से नौकरी प्राप्त कर ली और वो नौकरी धड़ल्ले से कर रहे हैं, और अब दिव्यांगता का जो उनका प्रतिशत है वो उस प्रतिशत से बहुत नीचे है। अभी आपने देखा होगा कि अखबारों में भी ये खबर बहुत ज्यादा सुर्खियों में बनी थी और कई ऐसे व्यक्ति, ऐसे विकलांग व्यक्ति पकड़े गए थे जिनका दिव्यांगता का प्रतिशत कम था और उन्होंने फर्जी तरीके से नौकरी प्राप्त की थी। तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी, न केवल उनकी पेंशन बंद होगी बल्कि उनके साथ उनकी नौकरी जा सकती है और उनके साथ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। अब बात करते हैं तीसरा ऐसे व्यक्ति जिन पेंशन को बंद किया जा सकता है, और वो है वृद्धावस्था पेंशन। ऐसे कई वृद्ध व्यक्ति, वृद्ध महिलाएं वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। उनकी वृद्धावस्था की जो आयु है वो आधार कार्ड के आधार पर मापी जाएगी, और अगर आपकी आयु 60 साल की पार करने के बाद आधार कार्ड में अगर आपकी आयु 60 साल नहीं है तो वो नहीं मानी जाएगी, भले ही आपके वोटर कार्ड में या राशन कार्ड में 60 साल से वो आयु ज्यादा लिखी गई हो। इसमें सरकार ने ये भी पाया है कि गलत सर्टिफिकेट बनाकर 60 साल की उम्र से जो कम के व्यक्ति हैं, जो वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं, लेकिन उन्होंने अपनी आयु को गलत ठहराकर वृद्धावस्था पेंशन लेना शुरू कर दिया है। तो सरकार के द्वारा ऐसे सभी मामलों को चिन्हित किया जा रहा है, उनकी जांच की जा रही है, और ऐसे सभी व्यक्ति जो 60 वर्ष की आयु को पार नहीं कर चुके हैं उन सभी की पेंशन को बंद किया जा रहा है। तो अब आपके सामने सवाल उठकर ये आता है कि आप ऐसी अपनी पेंशन जो आपको मिलने जा रही है या अब तक मिलती आई है उसको सुचारू रूप से चालू कैसे रख सकते हैं। अगर आप सही रूप से पात्र हैं, सरकार के जांच के दायरे में आने के बावजूद अगर आपकी पेंशन बंद हो जाती है तो फिर उसको आप चालू कैसे रख सकते हैं। इसमें एक चीज और देखी गई है कि किसी भी तरह की कोई भी पेंशन हो तो उसमें अगर जीवन प्रमाण पत्र जो साल के अंत में नवंबर माह में दिया जाता है, अगर आपने जमा नहीं करवाया है तो उसके बावजूद सरकार आपकी पेंशन को बंद कर सकती है, क्योंकि आपने जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करवाया। तो इसके लिए ई-केवाईसी का सिस्टम सरकार ने ऑनलाइन तरीके से कर दिया है, तो आपको ई-केवाईसी अपनी तुरंत कर लेनी चाहिए और जीवन प्रमाण पत्र भी सरकार को जहां पर भी आपकी जहां से पेंशन बन के आती है वहां पर या बैंक में जमा करवा देना चाहिए। तो सरकार के द्वारा इतनी सख्ती करने के बाद एक खुशखबरी भी आपके लिए बनकर आती है, और ये आती है कि हर तरह की पेंशन में सरकार ने बढ़ोतरी की है। भले ही आपकी विकलांग पेंशन हो, विधवा पेंशन हो या अन्य किसी भी तरह की कोई पेंशन हो, तो सरकार ने उसको बढ़ाने की घोषणा भी की। लेकिन इसमें खुश होने की जरूरत सिर्फ उन लोगों को है जो जांच में सही पाए जाएंगे, जिनकी पात्रता होगी और जिनके दस्तावेज सही होंगे। बढ़ी हुई पेंशन का लाभ भी उन्हीं लोगों को मिलेगा और बाकी लोगों की पेंशन को बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा एक मांग काफी जगह देखने को मिल रही है कि हमारे देश में अलग अलग राज्यों में जो भी पेंशन दी जा रही है उसका मापदंड अलग अलग है। यानी कि वृद्धावस्था पेंशन किसी राज्य में 1000 रुपए दी जा रही है, कहीं पर 1500 दी जा रही है, कहीं पर 1800 दी जा रही है। यानी कि हमारे देश में एक समान रूप से पेंशन नहीं दी जा रही। तो इसके लिए ये मांग उठ रही है कि वन नेशन वन पेंशन का सिद्धांत लागू किया जाए, यानी कि पूरे देश में, पूरे राष्ट्र में एक समान हर राज्य में पेंशन को किया जाए। और अगर ये सिस्टम और सिद्धांत सरकार के द्वारा लागू कर दिया जाता है, यानी कि वन नेशन वन पेंशन को लागू कर दिया जाता है, तो हमारे देश में समस्त राज्यों में किसी भी तरह की कोई भी पेंशन एक समान दी जाएगी और उसकी राशि समस्त राज्यों में एक जैसी होगी। क्योंकि एक हमारे आम नागरिक के लिए जिनको किसी भी तरह की कोई पेंशन प्राप्त होती है तो वो पेंशन की राशि पर्याप्त नहीं है, उस व्यक्ति का संपूर्ण जीवन उस पेंशन के आधार पर नहीं चल सकता है। इसलिए पेंशन को बढ़ाने की भी सरकार सोच रही है। और सही खबर और खुशखबरी की बात यह है कि कई राज्यों में पेंशन को बढ़ाया भी गया है और आगे कई राज्यों में सरकार पेंशन बढ़ाने के लिए सोच विचार कर रही है। लेकिन बढ़ी हुई पेंशन का फायदा तभी मिलेगा जब आपको सुचारू रूप से पेंशन मिलती रहे, आपकी पेंशन बंद नहीं हो और आपके द्वारा जो केवाईसी की गई है, जो दस्तावेज दिए गए हैं वो पूर्ण हो और आप उस पेंशन को प्राप्त करने की पात्रता रखते हो। तो इसके लिए आपको अपना केवाईसी पूर्ण रूप से सही रखना चाहिए। बैंक खाते में अगर आपका आधार कार्ड जुड़ा हुआ है, आपका मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है, तो इन तीनों को कॉमन रूप से आपको साथ में जोड़ लेना चाहिए। यानी कि आपके पेंशन खाते से, बैंक अकाउंट से आपके आधार नंबर
और आपके मोबाइल नंबर को आपको जोड़कर रखना चाहिए। इसका फायदा ये मिलेगा कि सरकार जब आपका सत्यापन कर लेगी, आपके डॉक्यूमेंट को जांच लेगी, तो सरकार आपके बैंक खाते में सीधा अकाउंट में पैसा भेजेगी और वो पेंशन का पैसा जैसे ही आपको मिलेगा तो आपका मोबाइल नंबर अटैच होने की वजह से, आधार कार्ड उसमें जुड़ा हुआ होने की वजह से ऑटोमेटिकली सत्यापन होगा और आपके पास एसएमएस से सूचना भी प्राप्त होगी और सीधी रकम आपके बैंक खाते में आ जाएगी। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी पेंशन आपको या तो प्राप्त ही नहीं होगी, या प्राप्त होगी तो आपको मैसेज नहीं आएगा, आपको सूचना नहीं मिलेगी और आप अनजान बने रहेंगे। इसलिए जितना जल्दी हो सके अपने बैंक खाते को दुरुस्त करें और अपना ई-केवाईसी पूर्ण करें। अब बात आती है कि ऐसे व्यक्तियों की जिनकी पेंशन बंद हो चुकी है, जिनको ये पता चल चुका है कि उनकी पेंशन बंद की जा चुकी है, उनके पास सूचना आ चुकी है, तो वो अपनी पेंशन को सुचारू रूप से वापस चालू कैसे कराएं, क्या करें कि उनकी पेंशन वापस स्टार्ट हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहले आप ई मित्र पे जाएं, सीएससी सेंटर पे जाएं, ग्राम पंचायत में जाएं या तहसीलदार से मिलकर तहसील ऑफिस में संपर्क करें। वहां पर जाने पर आपको स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि आपकी पेंशन बंद किस कारण से हुई है, आपकी पेंशन बंद होने का पर्याप्त कारण क्या है और आप उसको दुरुस्त कैसे कर सकते हैं। कई लोगों की पेंशन सिर्फ इसलिए भी बंद कर दी जाती है कि उनका बैंक में अकाउंट में नाम अलग होता है, आधार कार्ड में उनके नाम की स्पेलिंग अलग होती है, पैन कार्ड में उनका नाम अलग होता है और ये नाम की जो मिसमैचिंग है, यानी कि नाम के स्पेलिंग में जो छोटी सी मिस्टेक है, उसकी वजह से कई बार ई-केवाईसी पूर्ण नहीं हो पाती और इस कारण से भी आपकी पेंशन को बंद कर दिया जाता है। काफी लोग इस बात से अनजान हैं। काफी लोगों के दस्तावेजों में ये देखा गया है कि उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड या जितने भी केवाईसी से संबंधित दस्तावेज हैं तो उनमें नाम अलग अलग होते हैं, स्पेलिंग अलग अलग होती है। तो ऐसे लोगों को समय पर चेत जाने की जरूरत है और जाग जाने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे लोगों की नाम की स्पेलिंग गलत होने की वजह से पेंशन को बंद किया जा सकता है। इसलिए अगर आपके दस्तावेजों में इस तरह की कमी है तो किसी भी नेता, किसी भी प्रधान, किसी भी सरपंच या किसी भी तहसीलदार की कोई भी गवाही या सिफारिश काम में नहीं आएगी, क्योंकि वहां पर आपके दस्तावेज बोलेंगे। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपने दस्तावेजों को जांच लें, अपने दस्तावेजों में अपने नाम को एक रूपता में लेकर आएं। आपका जो नाम एक दस्तावेज में है जो सही है उसी नाम को दुरुस्त करवाएं, बाकी के दस्तावेजों में वो नाम सेम होना चाहिए। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने बताया कि किन किन लोगों की पेंशन को बंद किया जा सकता है, क्यों किया जा सकता है, उसका कारण क्या है और इसको आप सुचारू रूप से चालू कैसे करवा सकते हैं। इसके अलावा ऐसे किसी व्यक्ति की पेंशन रुक गई है और वो सही मानों में उस पेंशन को प्राप्त करने का पात्र है, तो ऐसे व्यक्ति की पेंशन अगर सुचारू रूप से चालू नहीं हो पा रही है तो डिस्क्रिप्शन में हमारे कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए हैं, उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। व्हाट्सएप मैसेज करके या हमारे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें आप बताइए। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इसको सब्सक्राइब करें। इसी वीडियो को आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं, वहां पर भी आप हमें फॉलो करें और ऐसी तमाम सरकार के द्वारा दी गई जानकारी और रियल एस्टेट से जुड़ी हुई न्यूज और रियल एस्टेट से जुड़े हुए कानून की जानकारी के वीडियो आप आगे भी इसी चैनल पर देख पाएंगे। इसलिए इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं हम आपसे नए वीडियो, नए टॉपिक, नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।